ये देखिए दोस्तों, ये जो है यूनिट का जो है आपको दिखाते हैं रिकॉर्ड, फौजी रिकॉर्ड। ये देखिए आप 1948 थर्ड क्लास सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 22 जो है दिसंबर 1948 अंडर द अथॉरिटी ऑफ हिज एक्सेलेंसी द कमांडर इन चीफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के ज़माने के जो फौजी हैं उनका ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं आपको। ये सेकंड क्लास इंडियन आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई उस समय भी होती थी। ये यहाँ पे देखिए मोहर लगा हुआ है, मेजर ऑफिशिएटिंग कमांडेंट द 5th जाट रेजिमेंट। ये देखिए, ये 14 सितंबर 1968 का सर्टिफिकेट है। ये 1969 का सर्टिफिकेट है। अभी सिर्फ हमें इनका रिकॉर्ड जो है वो ये फाइल जो है ये मिला है, और ये जो है टाइप है कुछ। एक ये डायरी देखिए, कैसा लेटर पैड जो था वो यूज़ करते थे। ये देख सकते हैं आप, 100 साल के फौजी का लेटर पैड। ये सब नंबर वगैरह कुछ लिखा हुआ है। ये इनका फ़ोटो दिखाते हैं, देखिए जो यंग जो है 1948 का फ़ोटो है। उस फोटो से इन्होंने दूसरा फ़ोटो ये फैमिली ने बनवाया है इनका। और ये देखिए इनका बैरक कैप हमें मिल गया। ये बैरक कैप मिल गया। ये ग्लास इनका मिला है, देखिए स्नो ग्लासेस। ये अभी भी देखिए कैसी क्वालिटी है इसकी। ये इनके सामान में हमें मिला है। तो अभी आपको मिलवाते हैं 100 साल के जवान से, फौजी जवान। तो अभी देखिए ये हैं श्रीचंद हवलदार श्रीचंद रेवाड़, 5th जाट रेजिमेंट। आप सुन पा रहे हैं हमें? हमें सुन पा रहे हैं आप? हवलदार श्रीचंद 5th जाट रेजिमेंट। हाँ, अब बोलो, बोलिए दादाजी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीचंद। हवलदार हवलदार श्रीचंद है आप। और श्रीचंद। कौन सा यूनिट, कौन सा था आपका? मेरे ये तो 5 जाट। 5 जाट। तो दादाजी आप तो वेटरन हैं, आपने लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है, उसके बारे में बताइए। लड़ाई में मतलब चीन की लड़ाई में हिस्सा लिया था आपने? लद्दाख की लड़ाई में। हाँ, लद्दाख की लड़ाई में आप थे? हाँ, ऐसे पाकिस्तान की लड़ाई में आ गया। तो लाहौर पर जो झंडा फहराया था, लाहौर के पुलिस थाने पर, लाहौर के एक पुलिस थाने पर झंडा फहराया था आपकी यूनिट ने, आपकी कंपनी ने, उस समय आप थे वहां पर? हाँ, मैं तो आगे तो 5 जाट थी, पीछे 6 जाट थी। एक साइड में मैं हो, एक साइड में 6 जाट थी। बाकी वो पड़ते पीछे ही। ये शीश फेर हो गया था, लड़ाई बंद होगी। ताशगंज में फैसला होगी, पाकिस्तान की जीते की लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। ताशगंज में लड़ाई छोड़ दी। ताशकंद में जो समझौता हुआ था उससे आप लोग खुश नहीं थे उस समय? हैं? ताशकंद के समझौते से हमारे देश को जमीन छोड़नी पड़ी थी, छोड़नी पड़ी। तो उस समय फौज खुश नहीं थी उससे? अमेरिका ने जोर दे दियो। तो देखिए ये कह रहे हैं, अभी बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से दादाजी, एक्चुअली अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। इनके बेटे हमारे साथ में सुल्तान सिंह जी हैं, और इनके भतीजे हैं गुरदयाल सिंह जी, जो खुद बीएसएफ से रिटायर्ड हवलदार हैं। गुरदयाल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप कुछ बताइए फौज के बारे में, दादाजी के बारे में, क्या और कैसे आपको भी प्रेरणा मिली फौज में जाने की? धन्यवाद। जो ये हमारे चाचा जी हैं, ये 5th जाट से थे, और हमने भी इन्हीं को आदर्श मानकर बीएसएफ ज्वाइन किया। और इनकी जो कहानियाँ सुनकर आज भी हमें गर्व है इन पर, और हमने भी इनके ही
कदमों पे चल के देश की 30 साल मैंने खुद सेवा की है और फिलहाल मैं रिटायर्ड हूँ। और हमारे जो चाचा जी हैं, इनसे इनके बड़े जो हमारे ताऊ जी थे, बड़े भाई थे, वो भी 4th जाट में शहीद हुए हैं देश के लिए, जिनका इंडिया गेट भारत पर नाम स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज है। गुरदयाल सिंह जी, ये बताइए कि आपके गांव में तो बहुत सारे लोग फौजी हैं और आपके गांव के पुराने, सबसे पुराने शहीद जो हैं विश्व युद्ध के, और उसके बाद इतनी लड़ाइयों में गए, इतने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में रहे और सब लोग कुशल पूर्वक लौटे हैं। ये भी एक वरदान है गांव को कि देश के लिए इतने लोग गए सेवाओं में और सब लोग कुशलता से रिटायर होके या बाइज्जत आए हैं, सम्मान के साथ आए हैं वहाँ से। नहीं, जहाँ हमारे खानदान से जो भी फौज के लिए लड़ा है, चाहे जाट रेजिमेंट के लिए लड़ा, देश के लिए लड़ा है, वो अगर शहीद भी हुए हैं तो शान से ही हुए हैं और जिंदा आए हैं तो भी शान से ही आए हैं। गुरदयाल सिंह जी, आप जब भर्ती हुए थे तो पंजाब में आप आतंकवाद था, बहुत पीक पे था। कश्मीर में आतंकवाद बहुत जो पीक वाला आतंकवाद था कश्मीर में, उस समय आप कश्मीर में रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। कश्मीर का आतंकवाद तो हमने खुद झेला है। वहाँ वजह ये थी, जो भारत सरकार थी उसी के, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, स्पष्ट किसी को आदेश नहीं थे। कुल मिला के मामला सारा ये है कि स्पष्ट आदेश ही नहीं थे कि फौज के द्वारा वहाँ के हालातों को रोका जाए, वरना हिंदुस्तान की फौज बहुत सक्षम है, लेकिन चलना तो लोकतंत्र में। गुरदयाल सिंह जी, अभी कितने लोग होंगे गांव के जो फौज में हैं, बीएसएफ में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, यानी जिन्होंने वर्दी पा रखी है, कि कहते हैं ना कि वर्दी है भगवान, फौजी मेरा नाम, तो कितने लोग होंगे? यहाँ का हमें पता चला कि यहाँ की कुछ बेटियां भी हैं, पुलिस में हैं, बीएसएफ में हैं। हाँ, वैसे गांव ये छोटा ही है। ये गांव की जो इसका स्थापित किया गया था उस समय के ये खुद है, हमारे जो चाचा जी हैं, ये उस समय के इनका जन्म है। लगभग गांव को भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इनका भी एक शताब्दी ईयर मनाने जा रहे हैं समझो। और लगभग गांव में हर घर में फौजी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर घर में फौजी है। देखिए हमारे साथ में सिपाही हवलदार श्रीचंद जो है, आप देखिए आंखों में चमक, देखिए आप जैसे ही मैं नाम बोलता हूँ हवलदार श्रीचंद तो एक चमक आ जाती है। एक्चुअली ये बेड रिडन है, ये बेड पर ही रहते हैं और इनके बेटे लोग जो हैं वो इनकी सेवा करने के लिए इनके साथ में रह रहे हैं, जो बाहर रहते हैं। इनके बेटे सुल्तान सिंह जी जो हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि सर आप लोग यहाँ पे ये दादाजी की सेवा के लिए आप लोग रह रहे हैं, तो क्या ये आपके साथ जाना नहीं चाह रहे, कहीं आप बाहर रह रहे हैं? दूसरी मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे गांव के जो युवा हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, सबका लक्ष्य यही रहा है कि हम सिर्फ एक आर्थिक मजबूती के लिए फौज की नौकरी नहीं करते हैं। ये हमारा एक खानदानी पेशा समझो, देश के लिए ही नहीं, हम घर परिवार सब और सबसे सर्वोपरि हम देश मानते हैं, इसलिए हमें फौज की सेवा में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए हवलदार श्रीचंद जो 5th जाट रेजिमेंट के जवान हैं, 100 साल इनकी एज होने वाली है लगभग, और वैसे एक्चुअली इनकी एज जो है वो 100 साल हो चुकी है। रिकॉर्ड जो है उसके अनुसार अभी 100 नहीं हुआ है। इनके बेटे जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि जो युद्ध के बारे में वो भी बताएंगे हमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि दादाजी पूरी बात अभी हमें समझ नहीं पा रहे हैं और ये बोल नहीं पा रहे हैं अभी। सर आप बताइए युद्ध के बारे में क्या अनुभव हैं आपके? देखिए हमारे साथ में हवलदार श्रीचंद जी के बेटे सुल्तान सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे जो कैसा फौजी लाइफ था और क्या मतलब कि इन्होंने जो देखा है बचपन से ही, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर आप बताइए प्लीज़। इन्होंने 1962 चाइना वार लड़ी थी। इनकी 5th जाट रेजिमेंट 3rd रेजिमेंट थी, जिसकी 2/3 रेजिमेंट की कैजुअलिटी हो गई थी, 1/3 बचे थे, यानी केवल 300 बचे थे। तब सीज फायर हो गया और इनको आदेश मिला कि वापस आज जहाँ खड़े हो वहीं से पीछे हट जाओ। तो ये पैदल चल के लद्दाख से 1 महीने में श्रीनगर पहुंचे थे। ऐसे बहादुर सिपाही थे। और उसमें मैं 3rd क्लास में पढ़ता था और हम रेडियो से समाचार रोज सुनते थे
लेकिन परिवार में किसी के घबराने की कोई ऐसा माहौल नहीं था। बस ये खुशी थी कि इस घर का एक बेटा देश के लिए लड़ रहा है। एक बेटा सेकंड वर्ल्ड में होने के बाद में भी, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में खोने के बाद में भी हमारे दादाजी में वही जोश था, वही जज्बा था, और कि वो कहते थे मुझे फक्र है कि मेरा दूसरा बेटा भी इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद में 1965 में पाकिस्तान लड़ाई में इनकी 5th जाट रेजिमेंट लाहौर तक पहुंच गई थी, और लाहौर के एक थाने में झंडा फहराने वाले ये, उनमें से एक सिपाही ये भी थे, उसमें ये हौलदार थे, और वो भी बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो तो सीज फायर हो गया, अदरवाइज लाहौर फतेह था उस दिन। देखिए दोस्तों, मैं खुद भी यहाँ आके बड़ा भावुक हो गया हूँ, और मुझे बहुत जो है बातें जानने को मिली कि किस तरीके के लोग हमारे देश में हैं। देखिए अभी जैसा कि गुरदयाल सिंह जी से हम फिर बात करेंगे, जिनकी एक कंपनी बची थी, सिर्फ डी कंपनी थी शायद। क्योंकि ये फौज में रह चुके हैं तो ये खुद अच्छे से बता सकते हैं। सर आप बताइए। उस लड़ाई में इनकी एक कंपनी बची थी, 5th रेजिमेंट की, इनकी एक कंपनी बची थी, और इनमें तो मतलब बहादुरी तो जन्मजात से ही थी, और उसी बदौलत 5th रेजिमेंट में सारे ही जाट थे, और जाट जहाँ हट जाते हैं वहाँ आपको पता ही है कि पीछे हटना उनका लाजमी था। यही 71 के जनरल याहिया खान के, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो था उस टाइम, वो बयान है कि जिधर से मेरा लास्ट तगड़े से तगड़ा मुझे अटैक करना था, वार करना था या काउंटर वार करना था, वहाँ जाटों की रेजिमेंट थी, और मेरी जो सीआईडी है उसने मुझे धोखा दे दिया कि जिस जगह से वार करना है हिंदुस्तान पर, ये नौशेरा इस साइड से, इस सब जगह कश्मीर में, वहाँ जाटों की रेजिमेंटें थी, और उस वजह से जहाँ जाट की रेजिमेंट आगे आ गई तो समझो एक तरह से हिमालय खड़ा हो गया सामने। और इस हार का मुख्य कारण खुद पाकिस्तान के जनरल ने बताया। यही कहानी सन 71। देखिए बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है अपनी रेजिमेंट के बारे में। और फौज में क्या होता है कि रेजिमेंटाइजेशन होता है, अपनी पलटन के लिए और पलटन के सीओ के लिए जो है जान दे देते हैं लोग। और बीएसएफ में भी यूनिट वाइज होता है। गुरदयाल सिंह जी, आपका भी जो पेरेंट यूनिट है उसके बारे में बताइए। हमारी भी यूनिटें आगे रहते हैं काफ़ी। हमने बीएसएफ में भी ऑपरेशन किए हैं, श्रीनगर में भी किए हैं। 90 से लेकर जो इतना ये मिलिटेंसी कश्मीर में थी उस टाइम मैं खुद वहाँ एंगेज रहा हूँ। तो ये देखिए गुरदयाल सिंह जी जो हैं वो खुद मिलिटेंसी एरिया में ड्यूटी में रहे हैं और अभी गांव में खेती करते हैं। तो गुरदयाल सिंह जी, आप फौजी जीवन भी आपने जिया और अभी किसान का जीवन जी रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखो कोई भी देश सेना पर आधारित है। किसी भी देश की मजबूती सेना पर निर्भर करती है, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी देश जो तगड़ा, आज इजराइल हो, जो भी देश सशक्त या सब तरफ से सबल है, उसका मुख्य कारण है कि वहाँ की फौज का, सेना का मजबूत होना। और जिस देश की सेना मजबूत नहीं है, समझो वो देश क्या होगा। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। और भी गांव में कुछ फौजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर। और देखिए जोश जो है वो वैसे ही बना हुआ है, चाहे वो 100 साल का जवान है, चाहे वो 50 ईयर्स के जवान है। गुरदयाल सिंह जी, आप कितना है, 50 ईयर्स हो चुके हैं आप या ज़्यादा हैं आप? 52 ईयर्स। देखिए ओरिजिनल 50, कागजों में 50 है, और वैसे तो अपने वो बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो ज़्यादा है बिल्कुल। हाँ, वैसे ज़्यादा जी, बहुत बढ़िया। 52 है। इन्होंने उनको अरे अब तो इनको देख के चला जाऊँ, उम्र बहुत ज़्यादा। अब देखो दादाजी जो हैं वो, उनके भतीजे, एक भतीजे और हैं हमारे साथ में, महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। महावीर सिंह जी, आप खुद बीएसएफ में हैं, आपके स्वर्गीय पिताजी भी आर्मी में थे, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं 171 बीएसएफ में हूँ। अभी फ़िलहाल वेस्ट बंगाल पंजीपाड़ा में ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे फादर जो थे वो 2nd जाट में थे। ताऊ जी हैं, ये भी 5th जाट से हैं पुराने। इन्हीं की वजह से पिताजी फौज में हुए, चाचा जी भी फौज में हुए। एक हमारे ताऊ जी थे, वो भी थे, जो 71 की 65 की लड़ाई में ख़त्म हो गए थे। उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी।
उसके बाद में देखिए पूरा फैमिली जो है, पूरा गांव ही जो है वो फौजी गांव है। ये इस गांव को हम यदि फौजी गांव कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे जो है 20 साल का भी फौजी है और 100 साल का भी फौजी है। महावीर सिंह जी, आपको कितना सर्विस हो गया? मेरी इस टाइम 32 हो गई, 33 33वीं चालू हो गई है, अभी स्टार्ट है बीएसएफ के अंदर। तो आप देखिए बीएसएफ में हैं, आप भी बहुत सारे पीक एरिया में रहे हैं और आपका हमें पता चला कि आप पुरोहित साहब जैसे जो बहादुर कमांडेंट थे उनकी कमांड में आपने ड्यूटी करी थी। तो उसके बारे में कैसा लगता है आपको, कैसा गर्व महसूस होता है? पुरोहित साहब जैसा इंसान तो ज़िंदगी में मिलेगा ही। वो तो इतने दिलेर और इतने राजा आदमी थे, जिसकी तारीफ करें वो कम है ये मानिए आप। देखिए बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। इनसे जब हमने बात की तो हमें पता चला कि बीएसएफ के एक बहादुर कमांडेंट होते थे वीबी पुरोहित। नाम भी बहादुर था, वीरेंद्र बहादुर पुरोहित, और काम भी बहादुर के थे। आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उस दिन भी महावीर सिंह जी आप उनके साथ थे। और ऐसा है कि जो मैगजीन जो है लास्ट में खाली हो गया था तो उन्होंने वो खुद आगे बढ़े थे, उसके बारे में बताइए। वो खुद आगे जहाँ पिन पॉइंट था वो सर को पता था। सर ने वहाँ जैसे ही उतरे उग्रवादियों ने अचानक फायर खोल दिया, लेकिन साहब क्या करें, मजबूर हो गए। एकदम जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे उसी टाइम अटैक हो गए और उसमें साहब जख्मी हो गए थे। इस वजह से हमारे हाथ से इतना बहादुर कमांडेंट चले गए, जो हमें बहुत ही दुखद लगता है। आज के दिन भी उनकी याद करते हैं जब बहुत दुख होता है। बहुत बढ़िया। देखिए पूरा गांव जो है वो फौजी फैमिली है और हर घर में फौजी है। बहनें भी फौज में हैं, बेटियां भी फौज में हैं और पुलिस में हैं। वर्दी वाला जो गांव है ये, इसको हम पूरा वर्दी वाले गांव के बारे में यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो महावीर सिंह जी, अभी आपका 3 साल रिटायरमेंट बढ़ा दिया गया, उससे आपको अच्छा लगता है कि मुझे 3 साल और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा? बहुत ही बढ़िया हो गया जो 3 साल हमें और देश की सेवा करने का मौका मिला। हम गर्व के साथ अपने परिवार को देखते हुए उसी हिसाब से हम भी देश की सेवा करते रहेंगे। जब तक हमारे प्राण हैं हम देश के लिए तैयार हैं। अभी हम गुरदयाल सिंह जी से फिर बात करेंगे। गांव में जैसे अभी बच्चे कैसे तैयारी करते हैं फौज में भर्ती होने के लिए और किस तरीके से माहौल है, बच्चा जो है वो फौज में भर्ती होने चाह रहा है। और अभी जो है एक अभी सिपाही जो है भर्ती हुआ है पीछे आर्मी रैली में, और एसएससी जीडी वगैरह में भी बच्चे तैयारी करते हैं। तो उनके बारे में बताइए गुरदयाल सिंह जी कि बच्चे जो तैयारी करते हैं कैसे प्रेरित होते हैं वो? देखो, मैंने पहले भी बताया कि हमारे गांव में ये जो लड़के फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनका जो मकसद है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नौकरी से मतलब नहीं है। मतलब एक जुनून है यहाँ का कि जो भी धंधा करना वो मार्शल होना चाहिए, जो भी नौकरी करनी वो मार्शल होनी चाहिए। बस यही उद्देश्य है। इस वजह से मेरे खुद के जो लड़के हैं वो, उनको मैं कुछ और भी करने के लिए कहता हूँ, लेकिन उनका यही जुनून है कि नहीं, आप दादाजी को कैसे बताता हूँ इन्होंने फौज में ये किया वो किया, आप अपनी खुद कैसे बहादुरी को बयां करते हो, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमारी रगों में भी तो वही खून है। बस उनका यही नारा है कि वक्त बदल गया, रक्त नहीं। हम बात ऐसी है, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। कहावत सुनाई थी, एक कहावत है कि इतिहास गवाह है रक्त से शब्द सजाए हैं। इतिहास गवाह है कि रक्त से शब्द सजाए हैं। धड़ कटते थे, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब जाट कहलाए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए रेजिमेंटाइजेशन यही के है। बारे में जो बात है कि जाट रेजिमेंट के यहाँ पर हमारे पास 100 साल के जवान हैं। तो जाट रेजिमेंट के जो 100 साल के जवान हैं, इनका देखिए अभी एक्चुअली ये सो रहे हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है, एक कहावत हमने सुनी है कारोबार के बारे में कि जो धंधा करना है तो गुलाब का करो, कुछ नहीं बचेगा तो खुशबू तो बचेगी। लेकिन इस गांव में आके हमने देखा कि रोजगार करना है तो वर्दी पहनो, कुछ नहीं मिलेगा तो शहादत तो मिलेगी। इसके साथ ही देखिए मैं ये ख़त्म करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ ये पूरे फैमिली का और इनका पूरी फैमिली का जो धन्यवाद करते हैं। बड़ा भावुक हो गया हूँ मैं यहाँ आके। अब देखिए पूरा गांव ही फौजियों का गांव है एक्चुअली, जहाँ पे 100 साल का जो जवान है वो भी है और रिटायर्ड लोग हैं बहुत सारे सर्विंग हैं। बेटियाँ भी फौज में हैं यहाँ की, मतलब बीएसएफ में हैं, पुलिस में हैं।
और नैतिक जो हैं वो देखिए उनका भी जोश है। नैतिक ने कहा कि मैं भी कुछ बात करूंगा, कुछ संदेश देना चाहूँगा। तो नैतिक, ये बताइए आप क्या पढ़ाई करते हैं, कितनी आपकी एज है, सब बताइए। मेरा नाम नैतिक रेवाड़ है। मैं सनातन धर्म पंचायत सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा से हूँ। मैं पढ़ता हूँ और मैं 12 साल का हूँ। मैं फ़ौज में अफसर बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। नैतिक, आपको कैसे प्रेरणा मिली? आपके पिताजी भी फौज से रिटायर हैं? यस, मेरे पापा भी फ़ौज से रिटायर्ड है। तो देखिए कैसे बच्चा जो है उसके भी यहाँ पे रगों में फौजी खून दौड़ता है। और ये नैतिक जो है ये खुद दादाजी से प्रभावित है। नैतिक, जो आपके दादाजी जो हैं पड़ोस में, ये श्री चंद रेवाड़, उनसे आप प्रभावित होते हैं कि वो इतने 100 साल के हो गए हैं और फौज में रह चुके हैं वो? हाँ, मैं उनसे ही प्रभावित हुआ हूँ। देखिए किस तरीके से बच्चा जो है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि जो मारवाड़ियों की जो कहावत है कि धंधा करो तो गुलाब का करो, कुछ नहीं बचेगा तो खुशबू तो बचेगी। लेकिन इस गांव में आने के बाद जो चेंज हो गया है वो कहावत कि जाओ तो फौज में जाओ, वर्दी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा तो नाम तो होगा। इसके साथ ही हम ये ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।